14 मई की तारीख बलूचिस्तान के इतिहास में शायद हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी, क्योंकि इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद बलूचिस्तान के नागरिकों को थी। ये शब्द हैं बलूच नेता मीर यार बलोच के, जिन्होंने हाल ही में एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और इसी के साथ बलूचिस्तान में दशकों से चल रही आज़ादी की मांग अब एक खुली क्रांति बन गई है। जहां पाकिस्तान खुद कश्मीर को लेकर इंटरनेशनल फोरम पर दावा ठोकता रहता है, वहीं उसके अपने ही घर में दरारें पड़ चुकी हैं। बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे निग्लेक्टेड हिस्सा है, अब खुलकर कह रहा है कि हम इस मुल्क का हिस्सा नहीं रहना चाहते। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। मीर यार बलोच के इस ऐलान को सिर्फ जुबानी ढंग से ही नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग इन्वॉल्व है। पिछले कुछ समय से बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने पाकिस्तान के अंदर 51 जगहों पर 71 हमले किए। इस पूरे ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन हेरॉफ 2.0। इसके खुजदार में औरनाच क्रॉस हाईवे को 2 घंटे तक अपने कब्जे में रखा गया। पाकिस्तानी सेना की पोस्टों पर हमला किया गया, खुफिया एजेंटों को पकड़कर मार डाला गया और सेना के ठिकानों पर रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड से वार किए गए। इसी साल मार्च में BLA ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके उसे हाईजैक कर लिया था, जिसमें BLA के मुताबिक पैसेंजर्स को बंधक बनाया गया, जबकि 30 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी गई। BLA के मुताबिक ये लड़ाई अब बस आज़ादी की है और तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान के आखिरी सिपाही को बाहर नहीं निकाला जाता। हमले ऐसे समय पर किए गए हैं जब बलूच नेताओं की तरफ से आज़ादी की मांग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपील की जा रही है। देखते ही देखते सोशल मीडिया में खबर आग की तरह फैली और भारत समेत दुनिया भर की नजरें इस मुद्दे पर टिक गई। 11 मई को बलोच नेता ने अपने एक बयान में कहा था कि अब दक्षिण एशिया में एक नई व्यवस्था जरूरी हो गई है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी मिलिट्री की इनएफिशिएंसी और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की वजह से इलाके में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। BLA ने पाकिस्तान में शांति की बातों को झूठा बताया और आसपास बड़ी ताकत रखने वाले देशों से कहा कि वे पाकिस्तान पर भरोसा ना करें। बलूचिस्तान की आज़ादी को डिक्लेयर करते हुए मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के देशों से कहा कि बलूच लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है, अब दुनिया को चुप नहीं बैठना चाहिए। साथ ही उन्होंने भारत से एक इमोशनल अपील करते हुए कहा कि दिल्ली में बलूचिस्तान का दूतावास खोला जाए। बलूच नेता मीर यार बलोच ने भारत से सीधे ये बात तक कह दी कि जिन्ना हाउस जो मुंबई में है उसे अब बलूचिस्तान हाउस कहा जाए। मीर ने UN से भी रिक्वेस्ट की कि आज़ाद बलूचिस्तान को करेंसी, पासपोर्ट और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की मदद दी जाए। मीर यार ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान में काम कर रहे नॉन बलूच लोग अब देश छोड़ दें। पाकिस्तान की तरफ से इस ऐलान पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन वहां सेना की गतिविधियों में तेजी नजर आई है। यूं तो काफी लंबे समय से बलूचिस्तान के अलग होने की मांग पाकिस्तान के लिए सरदर्द बनी हुई है, लेकिन लगातार पाकिस्तान इस मुद्दे को दबाता आया है। शायद इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए काफी फायदे का हिस्सा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ खनिज पदार्थ काफी मात्रा में अवेलेबल है, जो पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। बलोच के लोगों का आरोप है कि नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादातर इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना का पेट भरने, पाकिस्तानी पंजाब के डेवलपमेंट में और चाइना को फायदा पहुंचाने में किया जा रहा है। वहीं इसके विपरीत बलूचिस्तान के हालात लगातार खराब होते जा रहे थे। साथ ही बलूचिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन भी कुछ ऐसी है जिसकी वजह से बलूचिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दक्षिणी पश्चिमी प्रांत है, जहां एक तरफ बलूचिस्तान ईरान और अफगानिस्तान की सीमाओं से लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया की कई लैंडलॉक कंट्रीज के लिए बलूचिस्तान क्लोजेस्ट गेटवे टू अरेबिया सी है। एक और बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि यहीं पर पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ग्वादर पोर्ट भी बना हुआ है। ये वही पोर्ट है जिसके माध्यम से चाइना भी भविष्य में अरेबियन सी में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है।
पाकिस्तान के इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान बलूच की आम जनता को पहुंच रहा है, जिनके हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। 2017 की जनगणना के अनुसार बलूचिस्तान की आबादी 1,23,00,000 बताई गई थी। इनका पाकिस्तान पर इल्जाम है कि यहाँ सरकार में बलोच के लोगों को रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम मिला है, जिस वजह से बलोच के लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन भी किया जाता रहा है। इसमें जबरन किसी को गायब करना, हत्या कर देना या फिर असहमति को दबाना भी शामिल है। इन्हीं सब कारणों के चलते यहाँ हिंसक मूवमेंट होते रहे हैं। आज भी बलूचिस्तान में हालात बहुत ही बदतर बने हुए हैं। किल एंड डंप यानी कि लोगों को मारकर लाश फेंक देने की नीति अब भी यहाँ पर जारी है। हाल ही में हुए बलूच रैली ड्राइवर तारिक बलोच की हत्या ने बलूच के लोगों के जख्मों को और भी ज्यादा हरा कर दिया, जिस पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने तो इस पर चिंता जताई थी, लेकिन पाकिस्तान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बलूचिस्तान से ऐसी कई सारी तस्वीरें भी सामने आई जहां लोग पाकिस्तान का झंडा जलाकर सड़कों पर नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद अब सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड बन चुका था। बलूचिस्तान की खुद से डिक्लेयर की गई आज़ादी की बात सिंबॉलिक जरूर है, लेकिन बात बहुत बड़ी है। बलूच अब भारत को एक पोटेंशियल एलाइज के रूप में दिख रहा है। वहीं बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान भारत के लिए भी सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये एक मौका है पाकिस्तान की दोहरी नीति को बेनकाब करने का। जिस मुल्क ने खुद कश्मीर के नाम पर नफरत और आतंक की खेती की, अब वही मुल्क अपने ही प्रांत को रोक नहीं पा रहा। बलूच नेता खुद भारत के यूट्यूबर्स, पत्रकारों और इंटेलेक्चुअल्स से कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा मत कहिए, हम बलूच हैं। पाकिस्तान के असली लोग वो पंजाबी हैं जिन्होंने ना तो कभी बमबारी झेली, ना ही गायब कर दिए जाने का डर सहा है। अगर हम बलूचिस्तान के थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो पता चलता है कि बलूचिस्तान, जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, दरअसल हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। ये एक अलग ही दुनिया थी जहां कई पुराने कबीले रहते थे, जैसे कि बुगदी, मारी, रिंद, मेंगल, जमाली और ब्राहुरी। ये लोग पाकिस्तान ही नहीं, अफगानिस्तान और ईरान के हिस्सों में भी फैले हुए थे। इनका अपना रहन सहन, भाषा और रिवाज थे जो कि पंजाबी और सिंधियों से बहुत अलग थे। बलूच के लोग खुददार थे और उनकी जिंदगी कबीलों की मर्यादाओं के हिसाब से चलती थी। कोई भी बाहरी ताकत उनके इलाके में दखल देती तो समझो कि वहाँ पर झगड़ा होना तय था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने बलूचिस्तान को जख्म देने की शुरुआत की। जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बना, तब बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ खुद ब खुद नहीं जुड़ा था। कलात नाम की एक रियासत थी जो बलूचिस्तान की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। उनके राजा यानी कि खान ऑफ कलात ने खुद को आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया था। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना वकील भी बनाया था ताकि अपनी आज़ादी को कानूनी तौर पर वो पक्का करवा सके, लेकिन जिन्ना ने मौका देखकर इस पूरे के पूरे खेल को बदल दिया। 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें लिखा गया था कि बलूचिस्तान भारत या पाकिस्तान से अलग आज़ाद रहेगा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बना, जिन्ना ने खारन, लास बेला और मकरान जैसी आसपास की रियासतों को कलात से अलग कर दिया और उन्हें पाकिस्तान में शामिल कर लिया। फिर पाकिस्तान ने दबाव बनाकर, डर दिखाकर और आखिरकार फौज भेजकर मार्च 1948 में कलात को भी पाकिस्तान में मिला लिया। खान को मजबूरी में झुकना पड़ा, लेकिन आम बलूच जनता इस जबरदस्ती को आज तक नहीं भूली। यहीं से शुरू हुआ बलूच विद्रोह। सबसे पहले खान के छोटे भाई प्रिंस करीम ने 1948 में हथियार उठाए और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। वो आंदोलन दबा दिया गया, लेकिन बलूचों का गुस्सा नहीं मरा। आने वाले कुछ सालों में कोई ना कोई नया नेता उठता, पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ आवाज लगाता और फिर या तो वो मार दिया जाता या गायब कर दिया जाता। 2000 के बाद एक और बड़ा नाम उभरा, नवाब अकबर खान बुगदी का। वो पाकिस्तान सरकार में रक्षा मंत्री और सूबाई गवर्नर तक रह चुके थे। उन्होंने साफ कहा था कि बलूचिस्तान में गैस और मिनरल्स के फायदे बलूचों को मिलने चाहिए, बाहर वालों को नहीं मिलने चाहिए। पाकिस्तान ने उनकी मांग को मानने के बजाय 2006 में उनकी हत्या करवा दी। इसके बाद बलूच आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो गया था। आज हालात ये हैं कि बलूचिस्तान में कई जगहों पर पाकिस्तान का झंडा तक नहीं फहराने दिया जाता। मीर यार बलोच जैसे नेता खुलकर कहते हैं कि अब हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। वो दावा कर चुके हैं कि बलूचिस्तान 194वां आज़ाद देश बनेगा। उन्होंने यूनाइटेड नेशन से मांग की है कि वो बलूचिस्तान को एक आज़ाद लोकतांत्रिक देश के रूप में मान्यता दे। बलूचों की इस लड़ाई में एक बात साफ है कि ये सिर्फ ज़मीन की लड़ाई नहीं है, ये पहचान, आत्मसम्मान और आज़ादी की लड़ाई है।
बलूचिस्तान की इस लड़ाई को अब 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जो दर्द बलूचों ने 1948 में महसूस किया था वो आज भी उनके दिल में ताज़ा है। फ़र्क बस इतना है कि अब वो दर्द दबा नहीं है, वो आवाज़ बन गया है। कभी बंदूक की आवाज़, कभी कविताओं की, तो कभी इंटरनेशनल मंचों पर दिए जा रहे भाषणों की। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में सिर्फ फौजी कब्जा नहीं किया था, बल्कि वहाँ की ज़बान, संस्कृति और यहाँ तक कि स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास तक को बदल दिया था। बलूच बच्चे आज पाकिस्तान का बनाया हुआ इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें उनकी असली कहानी कहीं भी नहीं मिलती है। उनकी मिट्टी से जो गैस, खनिज और सोना निकलता है वो इस्लामाबाद और लाहौर को रोशन करता है, लेकिन खुद बलूच गांव अंधेरे में डूबे रहते हैं। पिछले कुछ सालों में बलूच आंदोलन ने अपना तरीका भी बदल लिया। पहले भी कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से पाकिस्तान के हाथों से ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। बलूचिस्तान का भी अपना यही आर्ग्यूमेंट है कि हम सांस्कृतिक रूप से पाकिस्तान मूल से अलग हैं, हम कबीलाई हैं। अब बलूचिस्तान की लड़ाई सिर्फ पहाड़ों में बंदूक लेकर नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि मोबाइल, कैमरा और सोशल मीडिया की मदद से दुनिया के सामने रखी जा रही है। मीर यार बलोच जैसे नेता सोशल मीडिया पर अपने झंडे के साथ वीडियो पोस्ट करते हैं और दुनिया भर के देशों से अपील करते हैं कि हमें भी तिब्बत और पैलेस्टाइन की तरह देखो। वो साफ कहते हैं कि अगर भारत सच में हमारा साथ देना चाहता है तो हमारी आवाज़ को अपने न्यूज़ चैनल्स और संसद में उठाओ। अब बलूचिस्तान के नेताओं का दावा है कि वो जल्द ही बलूचिस्तान को दुनिया का एक अलग देश घोषित कर ही देंगे। उनके मुताबिक कई मुल्कों से बातचीत चल रही है उनकी, और वो आज़ादी की परेड की तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि दुनिया में कुछ मुल्क पहले से ही ऐसे हैं जिन्होंने खुद को स्वतंत्र तो घोषित कर रखा है, लेकिन उन्हें अलग देश नहीं माना जाता, जैसे कि पूर्वी अफ्रीका में सोमालीलैंड इलाका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अलग देश आज तक नहीं बताया जाता। ऐसे में सवाल है कि क्या यूएन बलूचिस्तान को एक आज़ाद देश मानेगा? हालांकि ये कहना मुश्किल है कि बलूचिस्तान को यूएन से कब मान्यता मिलेगी, या क्या भारत कभी खुलकर उसका समर्थन कर भी पाएगा या नहीं। अभी तक किसी भी अन्य देश का बलूचिस्तान की आज़ादी पर कोई भी आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ये बात तय है कि बलूचों का जो जज्बा है वो खत्म नहीं हुआ है। वो आज भी अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं और अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।